फॉलोवर्स। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा गहरा एक ऐसा अनुभव शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरी लाइफ में हुआ था एंड मैं अभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। बात वो इस टाइम की है कि मैं एक बार क्या हुआ, नवरात्रि का ही टाइम चल रहा था। अभी ये वाली नवरात्रि नहीं, जो दिवाली के पास आती है वो वाली नवरात्रि। एंड मैं माता जी के मंदिर गया, अम्बा जी, यहाँ पे मंदिर है, आबू रोड से आगे। वहाँ पे गया, वहाँ पे क्या भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत मुश्किल से नंबर आया। पता ऐसा कि प्रसादी लेके गए थे माता जी के लिए। एंड वहाँ पे जो एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, मतलब कह सकते हैं कि वर्दी में थे वहाँ पे, सबको जल्दी से जल्दी मैनेज करने का काम कर रहे थे। तो वो सबका जो भी प्रसादी वगैरह थे, माता जी का जो भी वहाँ पे क्या थी, जो पूजा वगैरह जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या रेलिंग लगी रहती है। उसके आगे माता जी के अंदर मंदिर होता है, जोत वगैरह चल रही होती है, तो उसके बाहर होती है ताकि कोई भी भीड़ वगैरह हो तो मतलब वहाँ तक आके रुक जाए। तो वहाँ पे जो मंदिर के आगे जो रेलिंग लगी हुई थी जहाँ पे माता जी की जोत जल रही थी, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था वो सबकी जल्दी जल्दी प्रसाद लगा के सबको बाहर भेजा था ताकि भीड़ जल्दी से जा सके और सबको पीछे वाले सबको दर्शन हो सके। जैसे मेरे हाथ में जो थैली थी जिसके अंदर माता जी के लिए चुन्नी और प्रसादी थी, जैसे ही उस रेलिंग को टच हुई, ऐसे लगा जैसे पूरी शरीर की जो भी कॉन्शियसनेस है वो हाथों के अंदर आके उस रेलिंग के अंदर चली गई हो, और वापस बैक जैसे ही उससे हाथ दूर हुए रेलिंग से, ऐसा लगा जितने भी कॉन्शियसनेस है वापस पूरे शरीर के अंदर वापस आ गई है। ऐसा लगा कि पूरी कॉन्शियसनेस खींच गई उसके अंदर, फिर वापस बैक उस रेलिंग के अंदर आ गई। बड़ा एकदम मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ बाहर जाने के बाद कि ये किस तरह का अनुभव था। तो कहीं ना कहीं एक उस दिन के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो भी नवरात्रि के दिन होते हैं ये ऐसे ही नहीं होते हैं। दिन उस समय जो भी माँ है वो बहुत ज़्यादा जागृत अवस्था में होती है, उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो मेरा अनुभव था उससे एक और चीज़ समझ में आई कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने अनुभव नहीं की है, पर जैसे जैसे अनुभव में आती है हमारा देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया बहुत कुछ बदलने लगता है। उसके बाद बहुत समय तक मैं ऐसे आश्चर्य में रहा कि मतलब किस प्रकार की यह घटना घटित हुई मेरे साथ। ये अनुभव था मेरा इसको इस घटना को लेकर। अभी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं नवरात्रि और इसके जुड़े हुए रहस्यों के बारे में। जो भी हमारा विज्ञान है, शास्त्र है, जितने भी पुरानी घटनाक्रम वगैरह बताते हैं सब कुछ ऐसे ही नहीं है, काल्पनिक भले ही लगे पर काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने खोज की है, जो बहुत गहराई में उतरे हैं, उन्हें पता है कि सारी चीज़ें हकीकत होती है। काल्पनिक उनके लिए कि जिन्होंने कुछ किया नहीं है, जो कि काम करना नहीं चाहते, टेस्ट नहीं करना चाहते, और ऐसे जिन्होंने देखा नहीं कि हमने नहीं देखा तो नहीं होता, उनके लिए जरूर काल्पनिक है। ना देखा जाने पर तो किसी को पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है या फिर क्या है। पर धीरे धीरे विज्ञान सामने आया और लोगों को समझ में आया कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है। तो इससे क्या पता चलता है कि ज्ञान है वो बहुत गहरा है, काल्पनिक कुछ नहीं है। जितने भी पुरानी बातें चली आती है चाहे किसी के भी बारे में हो, लोग तोड़ मरोड़ देते हैं, और वो बातें कहीं ना कहीं किसी एक बात को लेकर सच जरूर होती है, उसको रेफरेंस जरूर देती है। और अगर शक्ति के बारे में समझना है, शक्ति मतलब मैं माता जी की बात कर रहा हूँ, उन्हें शक्ति भी कहते हैं। समझना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि किस तरह से काम करती है। अगर हम उन्हें एक स्त्री रूप में देखेंगे तो हम भूल कर लेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। उनको हकीकत रूप में समझना चाहिए कि
वो नेचर में किस प्रकार है, नेचर को कैसे प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से कार्य होता है, जितना मुझे ज्ञान है मैं उस अनुसार बताने की कोशिश करता हूँ। शक्ति के कई अलग अलग रूप बताए गए हैं, सबके सब फेमिनिन है और बहुत सारे अलग अलग रहस्यों से भरे हुए हैं। कुछ जो तांत्रिक होते हैं वो शक्ति के जो उग्र रूप है उनकी पूजा करते हैं। जो सात्विक लोग होते हैं वो शांत स्वभाव वाले रूपों की पूजा करते हैं, बट उनको रूप को एक स्त्री ना देखें, उनको प्रकृति का एक हिस्सा माने तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। शक्ति मतलब इस प्रकृति में बहती हुई ऊर्जा। एक बात अब ध्यान से समझें, हम हमारे शरीर को एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, मन के अंदर हम बहुत सारे विचार करते हैं कि हमें ये कार्य करना है, हमें ये करना है, हम कल्पनाएं बहुत करते हैं पर उसे जीवन में पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो समझे कि आपकी ये जो प्रकृति है वो बैलेंस नहीं है। आप सोचेंगे जरूर, बाकी उसको कर्म को कर नहीं पाएंगे। आपके अंदर शक्ति की कमी है। आपके अंदर शिव तत्व जरूर है, आप गहराई में जाते हैं, सोचते हैं, पर होता नहीं या फिर कर नहीं पाते, तो आप में शक्ति की कमी है। तो आपको शिव और शक्ति इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, इंगला और पिंगला को। तभी जाके शिव शक्ति एक होंगे और सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो पाएगी और आपकी जो भी शरीर की ऊर्जा है उसको दिशा मिलेगी। शक्ति बैलेंस होने पर सोचा हुआ कार्य को गति मिलने लगती है, वो होने लगता है। ये शक्ति नहीं है तो कार्य नहीं होगा, वो विचार मात्र रहेगा और शांत हो जाएगा। बहुत जने होते हैं जो काम इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी कर लेते हैं, उन्हें सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। तो शिव का होना सिर्फ सक्सेस नहीं दिलाता है, शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। कर्म इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ भी करें। कर्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। जो बोलते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं कि हम जो सोचेंगे वही होगा, तो ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आपका शक्ति तत्व बैलेंस नहीं है। शक्ति के कई अलग अलग रूप हैं, कई अलग अलग परिस्थितियों और कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। पर एक ओवरऑल बात समझी जाए शक्ति के बारे में, तो आपकी कॉन्शियसनेस को अगर गति चाहिए तो आपको शक्ति को बैलेंस करना होगा। और उसे किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं? आप पूजा कर सकते हैं माता जी की, शक्ति बैलेंस होगी, आपके अंदर की शक्ति बहने लगेगी, वो उठने लगेगी नीचे से, उसका प्रवाह बढ़ जाएगा, कार्य को गति मिलने लगेगी। धीरे धीरे देखेंगे कि आलस्य समाप्त हो रहा है, जीवन को एक नई ऊर्जा मिल रही है, एक नया अनुभव मिल रहा है जीवन के अंदर। ये सारी घटनाएं तब होगी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और भक्ति भाव से ये पूजा करेंगे। शक्ति, अब अगर स्त्री समझेंगे तो आपको स्त्री दिखेगी, नहीं तो वो हमारे शरीर में और पूरी प्रकृति के अंदर व्याप्त है। इस पूरी प्रकृति के अंदर कोई भी कार्य हो, जैसे सूर्य जरूर है, बाकी उससे जो किरणें निकलती है और जो आती है और अंतरिक्ष के अंदर फैलती है, जो उसे गति मिलती है उन किरणों को, सूर्य को, वो सब शक्ति के कारण ही संभव है। ऊर्जा होना काफी नहीं, ऊर्जा को गति देना। जैसे प्रकृति है, प्रकृति हर क्षण बदलती है, जो क्षण क्षण बदलना है प्रकृति का, वो शक्ति के कारण है। अगर शक्ति ना होगी तो प्रकृति क्षण क्षण नहीं बदलेगी, प्रकृति ठहर जाएगी। जो पानी है, समुद्र है, जो बहता है, जिसकी लहरें है, वो चंद्रमा से आकर्षण होकर
ऊपर की ओर उठती है। तो जो लहरें हैं उनका उठना, उनको गति मिलना, वो सब शक्ति के कारण है। शक्ति ना हो तो लहरों को गति नहीं मिलेगी। शक्ति ना हो तो आपको भी आपके अंदर गति ना मिलेगी। तो शक्ति इस पूरी प्रकृति में है। पूरी प्रकृति की जो कॉन्शियसनेस है, जैसे हमारी जो चेतना है, वो हमें गति प्रदान करती है। जो इस पूरी प्रकृति की चेतना है, जो इस विशाल प्रकृति है, उसकी जो चेतना है, जो गति प्रदान करती है इस प्रकृति को, वो शक्ति है। तो शक्ति का बड़ा महत्व है। इसके अंदर कई प्रकार के ज्ञान भी छुपे हुए हैं। ज्ञान मतलब कि जो ज्ञान बड़े गहरे ज्ञान है। हम अगर हमारे शरीर के अंदर चले जाएं तो हमारी आयु धीरे धीरे करके बढ़ती है। अगर हमारी शक्ति तत्व स्ट्रांग हो और शिव और शक्ति बैलेंस हो तो शरीर की आयु रोकी जा सकती है। शरीर की आयु ना बढ़ेगी। जो सेल्स है उनका गहरा तत्व से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अगर शक्ति को समझा जाए। शक्ति को स्त्री ना समझे, फिर से बोल रहा हूँ, उसको गहराई से समझे कि शक्ति है क्या। शक्ति मतलब उस तत्व को समझने का प्रयास करे कि कौन सी वो जगह है जहाँ से गति मिल रही है हर चीज को। हम जो श्वास ले रहे हैं वो शक्ति के कारण है। कभी ध्यान से गौर से बैठ के समझे कि हमारे अंदर जो श्वास है वो लेता कौन है आखिर। जो खून है उसको गति मिल रही है। जो हमारा दिल है वो धड़क रहा है। कैसे धड़क रहा है? वो निरंतर है। उसको जो शक्ति मिल रही है वो शक्ति के कारण ही है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर हम बोले कि दिल को रुक जा, तू धड़कना बंद कर ले, तो क्या वो रुक जाएगा? वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्योंकि हमारा शक्ति के ऊपर बैलेंस नहीं है। हमें कोरेंस की ज़रूरत है बॉडी के अंदर। योग की ज़रूरत है। जो कोरेंस है उसे ही योग कहा गया है। अगर कोरेंस नहीं होगा बॉडी के अंदर, कोरेंस मतलब ये बात समझे कि आप एक हाथ से आप लिख सकते हैं पर दूसरे हाथ से भी क्या आप उतना का उतना लिख सकते हैं? जितना भार आप एक हाथ से पेंसिल को नोक के ऊपर लगा रहे, क्या उतना का उतना दूसरे हाथ से लगाया जा सकता है? क्या आप जिस प्रकार की राइटिंग एक हाथ से लिख रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार की राइटिंग दूसरे हाथ से लिखी जाए? या फिर आप एक ही हाथ से एक अक्षर एक बार लिखे और 100 बार वो का वो अक्षर लिखे, तो क्या 100 बार वैसा का वैसा अक्षर होगा? बिल्कुल हो सकता है पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इसी को योग कहा गया है। यही कोहेरेंस है कि आप एक बार श्वास ले तो क्या जरूरी है कि दूसरी बार भी श्वास वैसी ही होगी? वैसी मतलब उतनी ही गति होगी, उतनी आप हवा अंदर खींचेंगे, उतनी हवा आप बाहर निकालेंगे। उसकी श्वास की जो लेने की और छोड़ने की जो गति है वो भी क्या बिल्कुल वैसी होगी? आपकी जो दिल की धड़कन है उसके साथ भी वैसी ही धड़केगी जब आपने पहली बार श्वास ली थी। आपका मन के अंदर के जो आपके जो बुद्धि में और जो दिमाग में न्यूरॉन्स है वो भी बिल्कुल वैसे ही फायर होंगे जैसे आपने पहली बार सांस ली थी। इन सब का जुड़ना आपस में ही कोहेरेंस है। अभी की साइंस कहती है कि हमारा जो दिल है उसके अंदर न्यूरॉन्स है। उसके अंदर ज़्यादा नहीं, उसके अंदर कम न्यूरॉन्स है। दिमाग के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। और दिल के अंदर न्यूरॉन्स है वो जल्दी जो भी हमें काम करना हो, फास्ट सिग्नल चाहिए हो तो वो दिल से न्यूरॉन्स हमें बताते हैं। उसे बॉडी का सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है दिल को। तो उन सब न्यूरॉन्स को, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स हो गए, दिल के न्यूरॉन्स हो गए, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, उन सब को बैलेंस करना, कोहेरेंस करना मतलब एक साथ में एक ही जैसा और जितनी ज़रूरत है उतना ही उसी प्रकार से चलाना अपनी इच्छा से, उसे कोहेरेंस कहते हैं। ऐसा कोहेरेंस कैसे मिल सकता है? ऐसा कोहेरेंस ही शक्ति और शिव दोनों बैलेंस हो तो ही ऐसा कोहेरेंस आता है। शक्ति का बड़ा गहरा मतलब है। अगर शिव और शक्ति बैलेंस हो जाए, पुरुष और प्रकृति बैलेंस हो जाए,
तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, ज्ञान हमारे अंदर ही है। और ये ज्ञान पुरातन है, आज का नहीं है, यह बहुत पुराना है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो पुरुष और प्रकृति है उसे अनादि समझना चाहिए, कि मतलब वो हमेशा से है, आज से नहीं है, वो बहुत पुराने समय से है। शक्ति को तत्व से जानना हमारे शरीर के अंदर के कुछ ऐसे रहस्य और ऐसे द्वारों को खोलता है कि हम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। कई अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। शरीर की आयु को रोक देना, मन के विचारों को स्थिर कर देना, श्वास रोक देना, मन को रोक देना, अपनी इच्छा हो वैसा कार्य हो जाना, ये सब सिद्धि की बातें हैं। ये तब संभव है जब और शिव और शक्ति दोनों बैलेंस हो जाए। तो अगर शक्ति को स्त्री रूप में ना समझा जाए तो शक्ति इस प्रकृति की चेतना है। जिस प्रकार से हमारा शरीर के अंदर हमारी किस प्रकार चेतना है, वैसे प्रकृति की चेतना है जो शक्ति है, और जो शिव है वो इस प्रकृति की आत्मा है। दोनों एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है, वो कार्य नहीं करती, वो बिल्कुल है वैसे ही है। आत्मा असोच्य है, अचिंतनीय है, क्या उसके बारे में चिंतन भी नहीं किया जा सकता कि आत्मा कैसी है, सोचा भी नहीं जा सकता कि आत्मा कैसी है, कोई विचार नहीं किया जा सकता आत्मा के ऊपर। आत्मा कुछ नहीं करती, तो करता कौन है फिर? जो प्रकृति करती है, जो प्रकृति की कॉन्शियसनेस है, वो शक्ति है। जब जब इस प्रकृति के ऊपर कोई ना कोई मुश्किल आती है तो शक्ति अपने कहीं ना कहीं अलग अलग रूपों में आती है इस प्रकृति को बचाने के लिए, ताकि इसकी चेतना है वो अवरुद्ध ना हो, प्रकृति की जो शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, वो बनी रहे। तभी जाके जीवों का कल्याण हो सकेगा। और अगर स्त्री रूप में जो देखते हैं तो उनके लिए शिव और शक्ति के कई अलग अलग विवरण हैं, बताए हुए हैं। जैसे उमा, पार्वती, काली, तारा, कई अनेक प्रकार के कहानियां है, नाम है। और जो कहानियां है वो सिर्फ कहानियां बोलने के लिए नहीं है। जो प्रकृति की चेतना है वो हकीकत में स्थिर रूप में भी विद्यमान है, उनके कारण ही है। दोनों एक ही है, दोनों को एक ही मानना चाहिए। दोनों को मैं अलग अलग प्रकार से बता जरूर रहा हूँ, पर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो बड़ी गहरी है ये चीजें, इनको समझना बहुत कठिन है। और इनके ऊपर अलग अलग जो कहानियां है वो कहानियां नहीं समझनी चाहिए, वो वास्तविकता है। वो कहीं ना कहीं वास्तविकता दिखाती जरूर है। उन्हें बहुत लंबे समय से अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से सुना है, इसलिए काल्पनिक जरूर लग सकती है। बाकी उनके पीछे का अगर रहस्य समझा जाए तो वो बहुत ज़्यादा गहरी है। हम जो बातें बोलते हैं वो सारी की सारी बातें सिमेंटिक होती है। सिमेंटिक का मतलब है कि उन बातों को जिसके अंदर जितनी चेतना हो वो उतना समझ पाएगा। जैसे वेद है, और क्या किसी को वेद सुना दे तो उसे समझ में आ जाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है कि करोड़ों में से किसी एक को समझ में आएंगे। तो उस करोड़ों में से जिस एक को समझ में आए तो क्या वो खास था जो उसे समझ में आए? तो कह सकते हैं कि उसके कई पिछले जन्मों की मेहनत है, उसकी चेतना दूसरे लोगों से ज़्यादा है, उसकी कॉन्शियसनेस हाई है। तो उसको जो कुछ भी बोला जाए उसे ज़्यादा समझ में आएगा कि उसकी कॉन्शियसनेस हाई है। अगर कोई भी बात है, कोई भी कहानी है, उसका तत्व अगर किसी को समझ में जल्दी से आए या फिर उस तत्व से जानता हो तो उसकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। शास्त्रों के अंदर कॉन्शियसनेस के 16 स्तर बताए गए हैं। अगर शक्ति की कहानियां सुनाई जाए, जो देवता है वो उसको बहुत गहराई से और तत्व से जान पाएंगे। जो इंसान है उनको सिर्फ कहानी और स्त्री और पुरुष ही नजर आएंगे।
और जो देवता उससे भी ऊपर है, देव ऋषि है, वो उनकी शक्ति की होने का कारण, उसका जो परम कारण है, उसका जो आत्म तत्व है, उसको देख पाएंगे, उसको तत्व से जान पाएंगे। तो प्रकृति के अंदर जो चीज़ जितनी गहराई से समझी जा सकती है, वो आगे वाले के कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है। अगर कोई कहानी सुना रहा है, आगे ग्रहण करने वाले की चेतना बहुत अधिक है, तो उस कहानी उसको तत्व से समझ आएगी। और कोई छोटा बच्चा है जिसको ज्ञान गहरा नहीं है, अभी अभी इस दुनिया में आया है, 4-5 साल का है, तो उसे अगर कहानी सुनाई जाए तो उसे स्त्री और पुरुष ही नजर आएंगे। वो कहानी को अपने हिसाब से ले लेगा, वास्तविकता नहीं देख पाएगा। वास्तविकता किसको देखती है? जिसकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हाई है। ये फिलोसॉफी है सत्य की, जो मैंने आज बताई है। और इसके अंदर और गहराई से जाए तो वास्तविकता और ज़्यादा गंभीर होने लगती है और बढ़ने लगती है। शक्ति के अलग अलग रूप प्रकृति की अलग अलग चेतनाओं को दर्शाती है। जैसे काली, ये प्रकृति के आरंभ को, प्रकृति के जो घटनाक्रम है, जब प्रकृति नहीं थी, प्रकृति के होने का जो कारण है और जिस कारण से प्रकृति हुई है, उस परम कारण को दर्शाती है। कि जब कुछ होना संभव नहीं था, प्रकृति को जब कुछ ना होने से जब होने के अंदर जो गति प्राप्त हुई, वो काली के कारण हुई, जो प्रकृति की वास्तविकता को दर्शाती है। और प्रकृति की वास्तविकता कुछ इस प्रकार से भी दर्शाती है, जैसे कि स्वभाव बड़ा उग्र है, जो राक्षस वगैरह के लिए जो प्रेम भाव से स- प्रार्थना करते हैं और माँ के रूप में पूजा करते हैं, उनके लिए बड़ा निर्मल स्वभाव है। तो प्रकृति को इस प्रकार से दर्शाती है कि प्रकृति के अंदर जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। प्रकृति किसी को भी नहीं छोड़ती, वो सबको समान रूप से देखती है। अगर कहीं पे कोई एरोप्लेन वगैरह जा रहा है, अगर वो क्रैश हो जाए, कहीं पे भी वर्ल्ड वॉर चल रही है, युद्ध हो रहा है, तो क्या प्रकृति देखेगी कि ये मेरे लिए खास है, मैं इसको ना मारो, या फिर इसके ऊपर आग का असर नहीं होगा, इसको लगेगी नहीं? उनको लगेगी, प्रकृति के लिए वो सब समान है। तो ये प्रकृति का एक नेचर है, जो जैसा कर्म करता है उसके साथ वैसा ही होता है, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल जैसा है वैसा। तो ये कॉन्शियसनेस है, जो काली की कॉन्शियसनेस है, उस प्रकृति की वास्तविकता को दर्शाती है। इसको और गहराई से समझना चाहिए। और भी अलग अलग रूप है वो, और प्रकृति और अलग अलग कॉन्शियसनेस और स्टेट को दर्शाते हैं। जैसे एक और रूप ले ले अगर माता जी का, जैसे सिद्धिदात्री, तो वो प्रकृति के कॉन्शियसनेस को दर्शाती है कि जो भी प्रकृति के अंदर कर्म करता है निरंतर और लगा रहता है, तो प्रकृति से सिद्धि उत्पन्न होती है। प्रकृति है, जब भी गहराई के अंदर उतरा जाए प्रकृति के अंदर, तो प्रकृति से सिद्धि की उत्पत्ति होती है। अब सिद्धि क्या है? अगर सिद्धि को गहराई से समझा जाए, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से बताता हूँ कि सिद्धि क्या है। हमारा जो हृदय है, इसके अंदर 3 गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्व। जब एक गुण बढ़ जाए तो 2 गुण घट जाते हैं, मतलब कि एक समय पे एक ही गुण मौजूद हो पाता है, पर तीनों के तीनों गुण रहते हृदय के अंदर ही है। एक समय पर एक ही गुण होगा। ये बिल्कुल क्यूबिट जैसा है। क्यूबिट मतलब क्वांटम प्रोसेसर के अंदर यूज होने वाली बिट, मतलब क्वांटम प्रोसेसर के अंदर यूज होता है, उसे क्यूबिट कहता है। क्यूबिट कुछ इस प्रकार की होती है कि वो सुपर पोजिशन की स्टेट में होती है, जिसके अंदर 0 और 1 दोनों होते हैं। अगर उसे रोक कर देखा जाए कि क्या है, तो आपको 0 और 1 दोनों में से कोई भी चीज़ मिल सकती है। तो हमारे हृदय भी कुछ ऐसा ही है, जिसके अंदर
सत्व, रजस, तमस 3 प्रकार के गुण होते हैं, और एक समय पे एक ही गुण आपको दिखेगा, 2 गुण एक गुण के पीछे छुप जाते हैं। पर हम पता कैसे लगे कि किसका क्या गुण है? अगर किसी को भी आश्चर्यजनक कंडीशन के अंदर छोड़ दिया जाए, या फिर वो कहीं में भी घबरा जाए, तो उसका जो वास्तविक गुण है वो दोनों गुण को दबा के आगे आ जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि इसका ये गुण है। जो ये गुण छुपाने की कला है प्रकृति की, इससे ही माया की उत्पत्ति होती है। जो वास्तविकता है वो छुप जाती है गुणों के पीछे। जैसे सात्विक गुण अगर ऊपर आया हुआ है तो उसके पीछे राजसिक और तामसिक गुण छुप जाते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ते। कोई भी सुंदर स्त्री को देख रहा है तो उसकी सुंदरता दिखाई देती है, पर उसके पीछे की जो वास्तविकता है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है, इसको मैं बहुत ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गहराई के अंदर भी जाएंगे धीरे धीरे, उसके अंदर मन के अंदर क्या विचार चल रहा है, उसका क्या स्वभाव है, वो कोई नहीं जान पाएगा। तो प्रकृति उसके पीछे छुप गई। जो इस कला के कारण ही अनंत माया की उत्पत्ति होती है। ये गुण बहुत सारे हैं, मतलब कि जो शक्ति है इन गुणों के अंदर प्रवेश करके इन सारे गुणों को गति प्रदान करती है। इन शक्ति प्रकृति की कॉन्शियसनेस है। तो एक गुण के पीछे जब 2 गुण छुप जाते हैं, ये बार बार अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है, तो इस कॉम्बिनेशन के कारण माया की उत्पत्ति होती है। इसे क्वांटम लेवल पे समझना चाहिए, तब इस गहराई को समझ पाएंगे, नहीं तो इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर रजस गुण उग सामने आया हुआ है तो सात्विक और तामसिक गुण उसके पीछे छुप जाएंगे। अगर तामसिक गुण है तो राजसिक और सात्विक गुण उसके पीछे छुप जाएंगे। पर तीनों मौजूद है, हृदय के अंदर होते तीनों है, पर एक समय पे एक ही गुण आपको मिलेगा। अगर कोई गहराई के अंदर जाए, इन तीनों गुणों को वश कर ले, इन तीनों गुणों को ही देखने लग जाए और इनकी वास्तविकता समझ ले कि किस प्रकार ये छुपते हैं और किस प्रकार ये सामने आते हैं, तो वो ना तो माया से आकर्षित होगा, ना ही काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब का कोई भी असर नहीं होगा। क्योंकि वो समझ जाएगा कि प्रकृति छुपाती है, चीजें वास्तविकता नहीं है। प्रकृति छुपाती है, एक समय पे एक ही चीज दिखाती है, 2 चीजें पीछे छुपा देती है। तो ये चुपना है वो सामने आ जाएगा। प्रकृति का नेचर ही ऐसा है कि अगर आप उसे शांति से, आप अगर उसे सिर्फ ऑब्जर्व करें, तो प्रकृति खुद को छुपाती नहीं है, वो खुद को सामने ला लेती है। ये प्रकृति का नेचर है। अगर शांति से बैठ जाए, कुछ भी ना करे, तो प्रकृति खुद को छुपाएगी नहीं, वो सामने लाएगी। जैसे लोग कहते हैं कि फोकस करना चाहिए, पर मेरा ऐसा कहना है कि फोकस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेबिलिटी है। आपको स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर एक चींटियों का झुंड है, उसके अंदर बोला जाए कि इस एक चींटी के ऊपर तुम फोकस करो, तो क्या तुम फोकस कर पाओगे? तुम कुछ टाइम के लिए फोकस कर दोगे, फिर वो चींटी बहुत सारी चींटियों के अंदर घूम जाए, मतलब गुम हो जाएगी, उसके ऊपर फोकस नहीं रह पाएगा। अगर मुझे बोला जाए कि तुम फोकस करो इसके ऊपर, तो मैं बाकी सारी चींटियों को हटा दूंगा, उस एक चींटी को अलग कर दूंगा सबसे, तो मुझे कहीं देखना ही नहीं है, जहाँ पर भी दिखूंगा वो चींटी ही दिखेगी मुझे। तो फोकस की ज़रूरत नहीं है, फोकस खुद आ जाता है। अगर स्टेबिलिटी हो तो फोकस खुद आ जाता है। जैसे पानी है, पानी के अंदर कोई मछली है, अगर पानी की लहरें बहुत इधर इधर हो रही है तो मछली नहीं दिखाई देगी अंदर, और पानी अगर स्टेबल है तो सीधी मछली दिखाई देगी। तो स्टेबिलिटी मोर इम्पोर्टेंट देन फोकस। तो अगर हम शांत हो जाएं तो प्रकृति खुद को रिवील करने लगती है, स्टेबिलिटी अपने आप आने लगती है, जो वास्तविकता है वो दिखने लगती है, जो तीनों गुण है वो हट जाते हैं और पीछे की जो वास्तविकता है वो दिखती है। अगर तुम शक्ति के रूप भी देखे अलग अलग, तो अलग अलग प्रकार की कॉन्शियसनेस में अलग अलग है। सबसे पहले जो शक्ति का जो फर्स्ट रूप आता है वो आता है काली। अगर माता जी को ध्यान से देखा जाए तो उनका रूप एकदम उग्र है, दिगंबर रूप है।
वो ये दिखाता है कि प्रकृति है वो कुछ छुपाती नहीं है, वो प्रकृति के सब कुछ सामने होता है। ये प्रकृति की वास्तविकता है। शिव और शक्ति के रूप देखे जाए तो इस प्रकार के रूप होंगे, जैसे इनको तंत्र और आज का जो अज्ञानता रूप में लोगों ने बहुत गलत रूप में ले लिया है। इन्हें वास्तविकता रूप में और तत्व से जानना हो तो इस गहराई तक जाना चाहिए। जो प्रकृति ये तीन गुणों वाली प्रकृति है, कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति त्रिगुणी है, रजस तमस सत्व, तीन गुणों वाली ये प्रकृति है। अगर शांति से बैठ के इसी प्रकृति को ऑब्जर्व किया जाए, कि कृष्ण कहते हैं कि जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है वो अपने हृदय के अंदर के गुणों को खुद ही उन गुणों को देखने लग जाता है, वो इन गुणों के अंदर शामिल नहीं होता है। जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान होता है, उसे गुस्सा आ जाए तो गुस्से के अंदर खुद पार्टिसिपेट कर लेता है, पर हकीकत में उसे देखना चाहिए कि गुस्सा उसे नहीं आया, गुस्सा प्रकृति को आया है, वो तीन गुणों के कारण ऐसा चीज हो रही है। अगर शांति से ऑब्जर्व करे तो उसे नजर आएगा कि जो गुस्सा है वो नहीं कर रहा है, वो तीन गुणों के कारण हो रहा है। अगर ऑब्जर्व करे तो वो समझ जाएगा कि जो प्रकृति है वो कुछ ना कुछ छुपा रही है उस गुस्से के पीछे। उसके पीछे जब भी गुस्सा आता है तो अंदर का जो विवेक है, जो सात्विकता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो बुद्धि है, वो सब छुप जाती है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि एक गुण सामने आता है तो दूसरे गुण उसके पीछे छुप जाता है, ये प्रकृति का नेचर है। तो इसी के कारण माया की उत्पत्ति होती है। अगर वो कोई भी इन तीनों गुणों को ही देखने लगे और इन तीनों गुणों को स्टेबल कर ले, जैसे योगी है जिसके अंदर गुणों से उसका कुछ नहीं लेना देना, ना तो उसे गुस्सा आता है ना कुछ आता है, नॉर्मल हम देखेंगे तो हमें नॉर्मल लगेगा, वो उन गुणों को ही देख रहा है, उसने उस प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। अगर ऐसी अवस्था में कोई भी आ जाए तो प्रकृति से सिद्धि की उत्पत्ति होती है। वो प्रकृति को समझ जाता है, प्रकृति के ऊपर वश हो जाता है। ये बात बहुत ज़्यादा गहरी है। अगर इसको और समझना हो तो सपने को देखिए। अगर हम सपना देख रहे हो, अगर हम उसके अंदर, हमारा भी एक खुद का एक कैरेक्टर होता है, हम सपने के अंदर जब भी हो हमारा खुद का एक कैरेक्टर होता ही है, पर हम क्या करते हैं कि हम हमारे खुद के कैरेक्टर से साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम समझने लगते हैं कि ये मैं ही हूँ। और एक वास्तविकता रूप से देखिए, सपने के अंदर एक गहराई से एक बात गौर करने वाली है कि जब भी हम सपने के अंदर हमारा भी कैरेक्टर हो तो हम उसकी खुद की आंख से खुद को नहीं देख रहे होते हैं, हम खुद के कैरेक्टर को भी एक थर्ड एंगल से देख रहे होते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मतलब एक पीछे से देख रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर गया, मैं यहाँ से आया, मैं अगर यहाँ पे अचानक से हवा के अंदर उड़ गया। तो मतलब इससे एक बात साबित होती है कि हम जो कैरेक्टर है सपने के अंदर वो भी हम नहीं है। हमारा जो देखने का जो एंगल है अगर उसको भी देखा जाए तो वो भी हमें थर्ड एंगल से दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, हम जब भी खुद को एक एंगल से देखने की कोशिश करें तो दूसरा एंगल के पीछे वो चीज़ छुप जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो तीन गुणों के पीछे कैसे प्रकृति खुद को छुपाती रहती है। अगर हम स्टेबल हो जाए तो जो वास्तविकता है, जो लास्ट में जो जिस आत्म तत्व की बात की गई है वो खुद ऑटोमेटिक सामने आने लगेगा। ये तभी होगा जब शिव और शक्ति दोनों बैलेंस होंगे। सो शक्ति की फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा गहरी है। जितना मुझे नॉलेज था, जितना मैं समझ पाया था, उतना मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जल्दी, जिसके अंदर मेरी लाइफ के अंदर और जो रिसर्च होगी, जो मैं और करूँगा, सोचूंगा, समझूंगा, जो भी ऑब्जर्व करूँगा वो और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा।